Hello, students. Today we are going to discuss our fourth lessons, The Lost Child, from sixth class of English. तो ये जो हमारा लेसन है गाइस द लोस्ट चाइल्ड, जैसा कि इसका टाइटल दिया गया है लोस्ट चाइल्ड। लोस्ट मीन होता है गुम हो जाना। चाइल्ड कोई बच्चा कहीं जाता है और वो वहां पे गुम हो जाता है, उसी से रिलेटेड ये स्टोरी है। इस स्टोरी को स्टडी करने से पहले लेट्स डिस्कस द कॉम्प्लिकेटेड वर्ड दैट आर गिवन इन दिस लेसन। फर्स्ट, ब्रिमिंग ओवर मीन्स ओवरफ्लो। जब कोई चीज आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? ओवरफ्लो बोलते हैं। लैग बिहाइंड मूव स्लो देन अदर पीपल्स। लैग बिहाइंड का मीन होता है पीछे रह जाना। टेंडर, टेंडर का मीन होता है लविंग और जेंटल, स्नेह से, प्यार से, दुलार से। डिस्गस्ट, स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, एक सख्त जो है नकार। स्वीट मीट, स्वीट मीट का मीन होता है एक स्वीट भी हो सकती है, कैंडी भी हो सकती है, किसी भी प्रकार के स्वीट को बोलते हैं स्वीट मीट। मुरमुर, स्पोक इन अ सॉफ्ट क्वाइट वॉइस, धीरे से बोलना। हीडिड, हीडिड मीन होता है नोटिस, ध्यान दिया। कोल्ड, कोल्ड होता है वाउंड इनटू अ सीरीज ऑफ सर्कल। कोयल का मीन होता है गाइस, जैसे आपने वायर को या स्प्रिंग को देखा होगा कुंडली नुमा बने हुए। फोरबिडन मीन्स ऑर्डर दैट समथिंग मस्ट नॉट बी डन। फॉरबिडन मना कर देना। राउंड अबाउट एक प्रकार का स्विम होता है, झूला होता है। श्रिंकिंग, स्क्रीमिंग, चीखना। श्राइकिंग, चीखना। जर्क्स, मूव विद अ सडन शॉर्ट शार्प मूवमेंट, एकदम से जोर का झटका। तो गाइस ये आपके वर्ड मीनिंग है, जो कॉम्प्लिकेटेड जो न्यू वर्ड हैं जिनसे आपको फैमिलियर होना है, उनके मीनिंग्स आपने अच्छे से लर्न करने हैं ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना हो ड्यूरिंग लेसन को ट्रांसलेट करते हुए। तो चलिए अब लेसन की तरफ मूव करते हैं। हमारा लेसन का नेम है द लॉस्ट चाइल्ड, जिसको कि लिखा है मुल्क राज आनंद ने। तो सबसे पहले एक झलक देख लेते हैं कि लेसन में हमें क्या पढ़ने को मिलने वाला है। हैव यू एवर फॉरगॉटन योर वे टू अ प्लेस और गॉट लॉस्ट समवेयर? What did you do in such a situation? This is a touching story of a little boy who gets lost in the crowd of a village fair. Let's read the story and know what happened next. तो गाइस ये जो स्टोरी है वो एक लोस्ट चाइल्ड के बारे में है, जैसा कि टाइटल में मेंशन किया गया है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आप अपना रास्ता भूल गए हों और कहीं पे गुम हो गए हों? क्या आपके साथ ऐसी घटना घटित हुई है? तो ये जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं वो एक छोटे से बच्चे की एक टचिंग स्टोरी है, एक मार्मिक कहानी है। हु गेट लॉस्ट इन द क्राउड, जो कि क्राउड, क्राउड मीन होता है भीड़, भीड़ मेले की जो भीड़ है, विलेज फेयर जो गांव का मेला है उसकी भीड़ के अंदर गुम हो जाता है। लेट्स रीड द स्टोरी एंड नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। आइए कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि उसके बाद क्या होता है। It was a festival of spring. A colorfully dressed crowd of men, women, and children were all going to village fair. Some walked, some rode on horses, other went in bullock carts. One little boy ran, brimming over with life and laughter, to keep pace with his parents. Come, child, come, called his parents, as he lagged behind, attracted by the toys in the shops at the fair. He hurried toward his parents, his feet obedient to their car, his eyes still on the toys. He could not control his desire, even though he knew the old cold stare of refusal in their eyes. I want that toy, he begged. Let's try to translate the first passage of this lesson. It was the festival of spring. Spring mean क्या होता है? बसंत। बसंत ऋतु का जो था ये एक फेस्टिवल था, एक मेला लगा हुआ था। अ कलरफुल ड्रेस्ड, अब आपको सबको पता है कि जब भी हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं या
मेला वगैरह देखने जाते हैं, तो हम क्या है रंग-बिरंगी जो परिधान है, जो ड्रेसेस हैं वो डाल के जाते हैं। तो वहाँ पे क्या था अ कलरफुली ड्रेस्ड क्राउड एक रंगीन परिधानों वाली जो भीड़ है, जिसमें कौन-कौन इंक्लूड थे, मेन थे, वुमेन थे, चिल्ड्रन थे। पूरे मेले में जो है घूम रहे थे। सम वॉक्ड कुछ चले, पैदल चले, सम रोड ऑन हॉर्सेस कुछ घोड़ों पे किसी ने कुछ लोग जो हैं घोड़ों पे सवारी की किसी ने, अदर वेंट इन बुल्लोक कार्ट और कई जो है कैसे पहुँचे बुल्लोक कार्ट में। तो अलग-अलग तरीकों से जो लोग हैं वो उस मेले में पहुँचे थे। कैसे पहुँचे? कुछ पैदल यात्री थे, कुछ घोड़ों के ऊपर सवार होकर पहुँचे और कुछ अपने बुल्लोक कार्ट यानी जो बैलगाड़ी है उनके अंदर बैठकर पहुँचे। वन लिटिल बॉय रेन लेकिन वहाँ उनमें एक छोटा-सा बच्चा भी था, जो कि ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर जो कि अपने में जीवन और खुशी के मारे इतना ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया था टू कीप हिज पेस विद हिज पेरेंट्स। वन लिटिल बॉय रेन किस लिए रेन किया उसने? टू कीप पेस। पेस मीन्स होता है कदम चाल। अपने पेरेंट्स के साथ उसने कदम चाल मिलाने के लिए यानी अपने पेरेंट्स को साथ साथ रहने के लिए वो दौड़ा। कैसे दौड़ा? ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर पूरी तरह से एक जीवन और एक खुशी से भरा हुआ। कम चाइल्ड कम तभी पीछे से आवाज आती है कम चाइल्ड कम कार्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग बिहाइंड ज्यों ही वो पीछे रह गया लैग बिहाइंड मीन पीछे रह जाना तो उसके पेरेंट्स ने उसे आवाज लगाई कि बेटा जल्दी आओ अट्रैक्टेड बाय द टॉयज इन द शॉप एट द फेयर्स। और वो लैग बिहाइंड क्यों रह गया था? क्योंकि वो बच्चा जो था वो टॉयज जो कि फेयर के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारी शॉप्स लगी होती हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड के टॉयज स्वीट्स अलग-अलग प्रकार के जो आइटम्स जो हैं वहाँ पे देखने को मिलती है जिससे हम अट्रैक्ट होकर स्पेशली छोटे बच्चे जो हैं वो अट्रैक्टेड होते हैं उन चीज़ों से और अपने जो एल्डर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं उनसे पीछे रह जाते हैं और ऐसा ही हुआ उस बच्चे के साथ। ही हरिड टुवर्ड हिज पेरेंट्स वो दौड़कर अपने पेरेंट्स की तरफ गया। हिज फीट ओबीडिएंट टू देयर कॉल। ओबीडिएंट मीन आज्ञा का पालन करना। और उनके जो पैर थे, उस लड़के के छोटे बच्चे के जो पैर थे, वो उनकी आवाज़ की अनुपालन कर रहे थे। हिज़ आइज़ स्टिल ऑन द टॉयज़ लेकिन पैर उनकी ज़रूर ओबीडिएंट कॉल को ओबीडिएंट कर रहे थे, लेकिन उनकी जो आँखें थी, अभी भी उनका दिल जो था, वो उन्हीं खिलौनों की तरफ था। ही कुड नॉट कंट्रोल हिज़ डिज़ायर डिज़ायर होती है इच्छा। डिज़ायर मीन इच्छा, जो उसकी इच्छा थी, उसको वो कंट्रोल नहीं कर सका था। इवन दो ही न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल। स्टेयर होती है एक घूर, रिफ्यूज़ल नकार देने की, इन देयर आइज़ जबकि वो जानता था अपनी वही पुरानी ठंडी-सी झिड़क उन चीज़ों को नकार देने की। आई वांट दैट टॉय ही बेग्ड। उस बच्चे ने कहा कि मैं उस खिलौने को लेना चाहता हूँ। हिज फादर लुक्ड एट हिम एंग्रीली व्हाइल हिज मदर वाज टेंडर। उसके पिताजी ने उसे गुस्से से देखा जबकि उसकी माँ ने जो है उसे प्यार से देखा। प्यार दुलार and giving him her finger to catch said, "Look, child, what is before you?" The faint disgust of the child's unfulfilled desire disappeared when the pleasure of what was before him filled his eager eyes. तो जब उस खिलौनों को देखते हुए अट्रैक्टेड होते हुए उसने डिमांड की उनको लेने की तो उसके पेरेंट्स जो फादर थे उन्होंने उसे गुस्से से देखा जबकि उसकी माँ ने उसे दुलारते हुए और अपनी फिंगर को पकड़ने के लिए कहा और कहा लुक्स चाइल्ड देखो बच्चे व्हाट इज बिफोर यू आगे तुम्हारे तुम्हारे आगे देखो क्या कुछ है द फेंट डिस्कस और जो वो मध्यम होती हुई जो डिस्कस थी जो डिसअप्रूवल थी वो जो निराशा के भाव थे वो चाइल्ड के अनफुलफिल्ड डिजायर जब उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो उससे जो उसका चेहरा मुरझा गया था वो डिसअपियर होता हुआ नजर आया कब when the pleasure of what was before him filled his eyes eager eyes जब वो खुशी जो है कि जो आगे की चीजों को देखकर जो उसकी आंखों की उत्सुक आंखों के अंदर जो
खुशी उनके अंदर भरी उसको देख करके। उसकी जो चीज़ जो पीछे के टॉयज़ को लेने की जो निराशा थी वो डिसअपीयर्ड हो गई, अंतर्ध्यान हो गई, अदृश्य हो गई। द चाइल्ड कुड सी मैनी फुटपाथ फुल ऑफ पीपल। The child could see many footpaths full of people he felt at once afraid of and attracted by and confusion of the world he was entering. At the corner of the entrance, there was a sweetmeat seller calling out Gulab Jamun, Rasagulla, Barfi, Jalebi. The child stared and his mouth watered, for the Barfi was his favorite sweet. I want that Burfi, he slowly murmured. But he half knew that his request would not be heeded. So, without waiting for an answer, he moved on. The child could see many people, many footpaths full of people. बच्चे ने फिर क्या देखा? बच्चा जो है बहुत से फुटपाथ जो है लोगों से भरे हुए देख सकता था. He felt at once afraid of. उसे तुरंत क्या महसूस हुआ? अफ्रेड डर महसूस हुआ एंड अट्रैक्टेड बाय और वो अट्रैक्ट भी हुआ द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग जिस कंफ्यूजन के वर्ल्ड में जिस भ्रांति पैदा करने वाले वर्ल्ड में जो जिसमें वो एंटर हुआ था जिसमें वो प्रवेश कर रहा था उससे वो डरा भी उसे डर भी महसूस हुआ साथ के साथ उसने उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हुआ उसकी तरफ वो आकर्षित भी हुआ एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस जो एंट्रेंस था एंट्रेंस मीन्स होता है प्रवेश द्वार के कॉर्नर पर देयर वाज अ स्वीट मीट सेलर वहां पर एक क्या था स्वीट मीट यानी स्वीट सेलर था मिठाई बेचने वाला था और कॉलिंग कर रहा था कॉलिंग आउट आवाज दे रहा था क्या आवाज दे रहा था गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी द चाइल्ड स्टेयर्ड चाइल्ड ने टिकटिकी लगाकर देखा घूरा एंड हिज माउथ वाटर फॉर द बर्फी वाज हिज फेवरेट स्वीट और उसका मुंह जो था पानी से भर गया किस लिए बर्फी के लिए क्योंकि बर्फी उसकी फेवरेट थी आई वांट दैट बर्फी ही स्लोली मर्मर्ड मैं वो बर्फी चाहता हूँ मुझे वो बर्फी चाहिए उसने धीरे से बुदबुदाया बट ही हाफ न्यू पर वो अर्ध सत्य को जानता था कि उसकी जो रिक्वेस्ट है उसकी तरफ हीडिड नहीं किया जाएगा ध्यान नहीं दिया जाएगा एंड सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर और इसलिए बिना आंसर का वेट किए हुए ही मूव्ड ऑन वो आगे चल दिया A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. The child was carried away by the rainbow glory of their colors, and he wanted to have them all. But he knew his parents would say he was too old to play with them. So he walked on farther. A man stood holding a pole with yellow, red, green, एंड पर्पल बैलून फ्लाइंग फ्रॉम इट एक व्यक्ति जो था वहां पर एक पोल को लिए खड़ा हुआ था एक पोल को खड़े किए हुए वहां पे ठहरा हुआ था जिसके ऊपर येलो कलर के रेड कलर के ग्रीन कलर के और पर्पल कलर के जो बैंगनी बैंगनी कलर के जो बैलून थे वो उस बम्बू के ऊपर उस पोल के ऊपर उड़ रहे थे द चाइल्ड वॉज कैरिड अवे मीन्स अट्रैक्टेड हो जाना बच्चा जो है उसकी तरफ कैरिड हो अवे हो गया किससे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर कलर उन गुब्बारों की जो इंद्रधनुष्य जो शान थी जो रंग बिरंगी जो ग्लोरी थी भड़क तड़क भड़क थी उससे वो क्या है ललचायित हो गया अट्रैक्टेड हो गया एंड ही वांटेड टू हैव देम ऑल और वो उन सभी को लेना चाहता था बट ही न्यू हिज पेरेंट्स पर वो अपने पेरेंट्स को जानता था वुड से क्या कहेंगे उसके पेरेंट्स कि ही वाज टू ओल्ड टू प्ले विद देम कि वो तो इन बैलून के साथ खेलने लायक नहीं है अब वो बड़ा हो गया है अब उसकी बैलून के साथ खेलने की उम्र नहीं है सो ही वॉकड ऑन फर्दर इसलिए वो आगे चल दिया अ juggler stood playing a flute to a snake with coiled itself in a basket the snake raised its head in a graceful bend like the neck of a swan but he knew his parents had forbidden him to hear the coarse music of juggler, so he proceeded further. A juggler stood playing
अ फ्लूट टू अ स्नेक। एक जो जगलर है, स्नेक चार्मर भी बोलते हैं इसको। जगलर मीन क्या होता है? स्नेक चार्मर। गाइस ये सेम स्टोरी जो है आगे आप 9th क्लास में भी पढ़ने वाले हैं, इससे मिलती जुलती थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। ऐसी की ऐसी स्टोरी जो है आप स्टडी करेंगे 9th में भी, तो इस स्टोरी को अच्छे से आप तैयार करें ताकि आपको 9th में किसी प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना हो। एक जगलर, एक स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट। एक खड़ा हुआ प्लेइंग कर रहा था फ्लूट। फ्लूट होती है बंसुरी। बंसुरी को बजा रहा था किसके लिए? एक स्नेक के लिए। विच कोल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, जिसने अपने आप को कोल्ड कर रखा था, कुंडली मार रखी थी एक बास्केट के अंदर, एक टोकरी के अंदर जो कुंडली मारकर बैठा हुआ था। द स्नेक रेज इट हेड। और स्नेक ने क्या किया? जो ही उसने फ्लूट जो है वो प्लेइंग करना स्टार्ट किया, स्नेक ने अपना हेड जो है, अपना सर जो है, इन अ ग्रेसफुल बैंड, एक ग्रेसफुल, एक बड़े ही शानो शौकत के साथ, एक शानो शौकत के मोड़ाव के साथ अपना सर उठाया। लाइक द नेक ऑफ स्वान, जैसे स्वान एक हंस की गर्दन होती है, उसी प्रकार से ग्रेसफुल तरीके से, ग्रेसफुल बैंड से, झुकाव से उसने अपनी हेड को जो है, फन को जो है उठाया। बट ही न्यू हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम। पर वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे मना कर देंगे, फॉरबिडन कर देंगे, मना कर देंगे टू हियर द कोर्स म्यूजिक ऑफ जगलर। उस कोर्स म्यूजिक को, उस कानों को कष्ट देने वाले उस म्यूजिक, उस संगीत को, जगलर के म्यूजिक को सुनने से मना कर देंगे, ये वो जानता था। सो ही प्रोसीड फर्दर, इसलिए वो आगे बढ़ गया। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। Men, women, and children were laughing and shrieking madly as they went round and round in it. The child was them, his lips parted in amazement, and a pink blush of a smile came on his face. This time the child made a bold request. I want to go on the roundabout. Please, father, mother. दे देयर वर अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। वहां पे क्या था? एक राउंड अबाउट था जो पूरी तरह से गोल गोल घूम रहा था। उसके अंदर बैठे हुए मैन, वीमेन और चिल्ड्रन लाफिंग एंड श्रिंकिंग, जोर जोर से हंस रहे थे, पागलों की तरह हंस रहे थे। मैडली एज दे वेंट राउंड एंड राउंड इन इट। जो ही वो इसके अंदर गोल गोल घूम रहे थे, तो वो जोर जोर से पागलों की तरह हंस रहे थे। आप भी बच्चे कभी फन पार्क में गए होंगे, वहां पे झूला झूला होगा, तो सारी खुशी के मारे जोर जोर से जैसे हंसते हैं, उसी प्रकार से उनका भी सेम एक्सप्रेशन था। द चाइल्ड वॉज देयर। बच्चे ने उन्हें देखा। हिज लिप्स पार्टेड इन अमेजमेंट। उसके जो लिप्स थे वो अलग हो गए। पार्टेड, पार्ट मीन होता है एक दूसरे से जुदा हो जाना। जैसे होठ पिचका के रखते हैं, कई बोलते नहीं, तब हमारे होठ एक दूसरे से कांटेक्ट में होते हैं, और जो ही जब हमने बोलना होता है, जब हमारे आश्चर्यचकित भाव आते हैं, अमेजमेंट आती है, सरप्राइज्ड हो जाते हैं हम, तो हमारे होठ, हमारी आंखें तक पूरी तरह से वाइड हो जाती हैं। एंड अ पिंक ब्लश ऑफ स्माइल, और एक पिंक ब्लश, एक गुलाबी जो महक है, एक गुलाबी जो झलक है, ऑफ स्माइल केम ऑन हिज फेस। एक मुस्कान की गुलाबी झलक उसके चेहरे पर आ गई। दिस टाइम द चाइल्ड मैड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। इस बार बच्चे ने एक बोल्ड, बोल्ड मीन बहादुरी से भरी हुई एक रिक्वेस्ट, एक निडर होकर उसने एक याचना की, एक रिक्वेस्ट की। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट। मैं उस राउंड अबाउट पे जाना चाहता हूँ। प्लीज फादर, प्लीज मदर। There was no reply. He turned to look for his parents. They were not there ahead of him. He turns to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. जब ये बातें चल रही थी, तो बच्चा जो है इसी प्रकार से अपने आप में खोया हुआ आगे 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 बढ़ता गया। और जब उसने एक बोल्ड रिक्वेस्ट की उस राउंड अबाउट पे जाने की, तब उसने देखा कि कोई साउंड नहीं आ रहा, पीछे से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तो उसने रुका, मुड़ा, फॉर हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को देखने के लिए वो रुका। जब किसी प्रकार की आवाज वहां नहीं आई, और पीछे मुड़ा, देर वॉज नॉट देयर, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, वो उसके सामने नहीं थे। ही टर्न्स टू लुक ऑन ईदर साइड, वो दूसरी साइड देखने के लिए मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वो वहीं भी नहीं थे।
He looked behind, उसने पीछे देखा. There was no sign of them. तब वहां किसी भी प्रकार का उनका साइन नहीं था, वो कहीं नहीं मिले. तो गाइस, आपने देखा होगा कि जब हम एकदम से अलग, अकेले, अलग थलग हो जाते हैं, तो व्हाट हैपन टू अस, द सेम थिंग विल हैपन with the child that was lost. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in fear, "Mother, father!" Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. He ran to one side first, then to the others, not knowing where to go. "Mother, father!" he cried again and again. Every little inch of the space in the fair ground was crowded with people. The child might have been crushed underfoot had he not cried in loud voice, "Father, mother." A full deep cry rose. एक पूरे नीचे से गहराई से चीख जो है उठी. कहाँ से उठी? विद इन हिज ड्राई थ्रोट. उसके सूखे हुए गले से एक जोर की, एक गहरी चीख जो है निकल पड़ी, फूट पड़ी. एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, एक उसके बॉडी के एक दम से झटके के साथ, ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और वो जहां खड़ा हुआ था वहां से एकदम उसका बॉडी ने झटका लिया और दौड़ पड़ा. क्राइंग इन फियर, चीख में, डर में चीखता हुआ. मदर, फादर, अब उसे डर लग रहा था अकेले में. जिन पेरेंट्स के बारे में वो जानता था, उन पेरेंट्स की सर्च करने के लिए वो दौड़ा. टीयर रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, आंखों से आंसू बह रहे थे. हॉट एंड फियर्स, गरम और फियर्स, जो भयंकर जो आंसू है उसकी आंखों से निकल रहे थे. ही रेन टू द वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक तरफ दौड़ा, फिर दूसरी तरफ दौड़ा. नॉट नोइंग वेयर टू गो, ये न जानते हुए कि वो कहाँ जाए. मदर, फादर, ही क्राइड अगेन एंड अगेन, वो बार बार चिल्लाता, पिताजी, माताजी. एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस इन द ग्राउंड फेयर ग्राउंड was crowded with people. हर एक छोटी सी जगह, इंचेस की जगह उस मेले की लोगों की भीड़ से भरी हुई थी. द चाइल्ड माइट हैव बीन क्रस्ड अंडर फुट, बच्चा, शायद बच्चा जो है पैरों के नीचे दबा दिया गया होता, क्रश कर दिया होता. हैड ही नॉट क्राइड इन लाउड वॉइस, अगर वो तेज आवाज से ना चिल्लाता, पिताजी, माताजी. A man heard his cry, and bending down with great difficulty, he lifted him up in his arm. "How did you get here, child? Whose baby are you?" तो अचानक एक व्यक्ति ने उसकी चीख सुनी. एंड बेंडिंग डाउन विद ग्रेट डिफिकल्टी, और बड़ी मुश्किल से नीचे झुकता हुआ, क्योंकि जो हर एक इंच में भीड़ भड़ाका था, तो झुकने में भी प्रॉब्लम हो रही थी. तो उस व्यक्ति ने बड़ी मुश्किल से झुकते हुए उसकी चीख को सुना और उसे अपनी भुजाओं में उठा लिया और पूछा, "हाउ डिड यू गेट हियर, चाइल्ड?" आप यहाँ कैसे आए बच्चे? "हुज बेबी आर यू?" तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तुम किसके बेटे हो? The child wept more and cried, "I want my mother, I want my father." बच्चा रोया और चिल्लाया, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए. The man tried to comfort him by taking him to the roundabout. बच्चे ने उस व्यक्ति ने उसे सांत्वना देने का प्रयास किया. उसे राउंड अबाउट के पास ले जाकर बच्चे को शांत करने का प्रयास किया. "Will you have a ride on the horse?" उसी राउंड अबाउट के पास जाकर जहां वो चाहता था कि मैं भी इस राउंड अबाउट पे चढ़ूं, तो उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या तुम घोड़े की सवारी करना चाहोगे? ही जेंटली आस्क, उसने बड़े विनम्र तरीके से पूछा. द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू अ थाउजेंड सॉब्स, उस बच्चे का गला जो है हजारों सॉब सिसकियों के अंदर फूट पड़ा. "लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, चाइल्ड," ही प्लीडेड व्हेन दे रीच्ड द juggler. But the child shut his eye with his fingers. "Listen to that music, child." उस व्यक्ति ने उसे पूछा, कहा, बेटा, उस
सुंदर संगीत को सुनो। ही प्लीडेड, वो खुश हुआ। व्हेन दे रीच टू द जगलर, उसने याचना की जब वो उस जगलर के पास पहुंचे। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर, पर बच्चे ने अपनी आंखों को अपनी उंगलियों से बंद कर लिया। वुड यू लाइक अ बैलून, क्या तुम एक बैलून लेना चाहोगे? ही आस्क लविंगली, उसने प्यार से पूछा। बट द चाइल्ड जस्ट सॉब्ड, पर बच्चा, वो बच्चा जो है सिर्फ और सिर्फ सॉब कर रहा था, सिसकियां ले रहा था। वट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, द मैन आस्क, तुम कौन सी स्वीट लेना पसंद करोगे बच्चे? उस व्यक्ति ने पूछा। The child turned his face away from the sweet shop and only served, I want my father, I want my mother. उस बच्चे ने उस स्वीट शॉप से अपना चेहरा घुमा लिया और केवल सिसकियां भरता हुआ बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। तो गाइस, ये जो स्टोरी है बड़ी ही एक टचिंग स्टोरी है कि स्टार्टिंग में जो बच्चा अलग अलग टॉयज, अलग अलग स्वीट शॉप, स्वीट मीट के लिए अट्रैक्टेड होता है, और जब उसके पेरेंट्स उससे जुदा हो जाते हैं तो वो किस प्रकार से सारी चीज़ें जो उसके लिए वो नेग्लेक्ट करता है उनको, और सिर्फ अपने माता पिता को ही चाहता है। तो बच्चों के जो सबसे लविंग चीज़ होती है, सबसे लविंग थिंग होती है, वो होते हैं उनके मदर और फादर। तो गाइस, कभी भी अपने मदर फादर को हर्ट मत करें, हमेशा से उनका कहना माने। आपके पेरेंट्स जो है आपके अच्छे के लिए कहते हैं, तो जैसा आपके पेरेंट्स कहते हैं उनको फॉलो करें। और गाइस, इस स्टोरी को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए बार बार वीडियो को वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं, जो एक एक्सरसाइज है गाइस इसकी, उसको आपने सेल्फ सॉल्व करना है, और इसके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ है वो आपको सेंड कर दी जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे।